जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कफ सिरप से जुड़ी है, जिसे हम सभी बगैर सोचे समझे दवा की दुकान से खरीद लाते हैं। बच्चे को अगर खांसी जुकाम है तो कोई भी कफ सिरप इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसका कॉम्बिनेशन सही है या नहीं, बच्चे पर उसका क्या असर होगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन ये लापरवाही बच्चे की सेहत पर भारी पड़ सकती है। डीसीजीआई ने एक खास कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ऐसी दवा को छोटे बच्चे के लिए खतरनाक बताया गया है। मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। मौसम का असर हो या खान पान की लापरवाही, जरा सी चूक हुई तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। बदलते मौसम में खांसी और जुकाम तो जैसे सामान्य बात है, इसलिए ज्यादातर घरों में इसका इलाज भी सामान्य तरीके से किया जाता है। केमिस्ट शॉप पर गए और दुकानदार ने बच्चों का कफ सिरप थमा दिया। कोई ध्यान नहीं देता कि कफ सिरप का कॉम्बिनेशन क्या है, इसका असर क्या होगा, ये सिरप बच्चों के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन कफ सिरप के मामले में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। छोटे बच्चों के मामले में यह गलती खतरनाक हो सकती है। डीसीजीआई यानी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने एक खास कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कफ सिरप पर डीसीजीआई का क्या एडवाइजरी है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को लेकर चेतावनी दी है और इसे 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। इस कॉम्बिनेशन वाले सिरप का आमतौर पर सर्दी, खांसी और फ्लू के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डीसीजीआई ने माना है कि छोटे बच्चों के मामले में इनका इस्तेमाल ठीक नहीं। इसलिए जिस भी कफ सिरप में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन कॉम्बिनेशन है, उस पर दोनों की मात्राओं का जिक्र करना होगा। साथ ही दवा के लेवल पर चेतावनी लिखनी होगी कि यह 4 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। डीसीजीआई ने एक बार फिर से कफ सिरप को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। हमारे साथ निशान भाटी हैं, जो कि फार्मासिस्ट हैं। ये जो अब 2 नए फॉर्मूलाज को लेकर बात की जा रही है कि अगर कफ सिरप में ये है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्या इन दोनों का मिक्सचर कफ सिरप अभी मार्केट में अवेलेबल है? सर वैसे तो अवेलेबल है स्टॉकेजों के पास, बट लेकिन ये जो 2 फॉर्मूला हैं, इसको विदाउट डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो तभी दो, अलॉट वगैरह परमिशन नहीं देनी चाहिए इस चीज की। क्योंकि अगर हम 4 से या 5 साल के बच्चों को देंगे तो वो हार्मफुल होता है। जैसे मान के चलिए अभी फीवर या कोल्ड हो जाएगा, उसमें दे देंगे, खांसी में दे देंगे, तो फिर आगे जाके जैसे बच्चा ग्रोथ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मान के चलिए ओवरडोज हो जाएगी। फिर उसके लिए आगे जाके ओवरडोज देनी पड़ती है डॉक्टर को, कि फिर पेशेंट ही बोलते हैं कि सर आराम नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है। तो हमारी बॉडी में या बच्चों की बॉडी में तो काफी ज्यादा ड्रग इंजेक्ट हो जाता है। इसी वजह से ये फॉर्मूला बिना पर्चे के मत दो किसी को भी। मैं ये अपना निर्णय रखना चाहूंगा कि डॉक्टर का पर्चा है तो दो, वरना डॉक्टर का पर्चा लिखवा के लाइए, तभी देना चाहिए। असल में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बाद मामला गंभीर हो गया है। भारत ने इस साल से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कफ सिरप की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। सुरक्षा मापदंड भी कड़े कर दिए गए हैं। अब क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन कॉम्बिनेशन को लेकर डीजीसीआई ने जरूरी कदम उठाया है। पूरे देश में इस कॉम्बिनेशन का कफ सिरप बगैर प्रिस्क्रिप्शन धड़ल्ले से बिकता है, जबकि ये तरीका खतरनाक है। WHO भी 5 साल तक के बच्चों में सर्दी जुकाम के इलाज के लिए ओवर द काउंटर दवाओं के इस्तेमाल पर चिंता जता चुका है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सतर्क रहा जाए, सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कफ सिरप को लेकर डीसीजीआई की चिंता क्यों है और इसका बच्चों पर क्या असर हो सकता है, इसे हमने समझा डॉक्टर समीर पुनिया से। तो बेसिकली ये मेडिसिन का लिए कहा गया है कि 4 साल के नीचे के बच्चों के अंदर हमको नहीं देना चाहिए। ये रेगुलेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ओवर द काउंटर हमारे केमिस्ट से आजकल हम ये मेडिसिन मिल जाती हैं,
जो कि गलत है और जो कि बच्चों को नुकसान कर सकती हैं अगर वो ओवरडोज कर दिया जाए। ये बच्चों के अंदर ट्रेमर्स, ब्रेन को थोड़ा शांत कर सकती हैं बिकॉज ये कफ सप्रेसेंट्स होती हैं, ये ब्रेन पे एक्ट करती हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ पर बच्चों के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, पर वो इसलिए होती है क्योंकि जब ये चीज़ों को ओवरडोज कर लिया जाता है तो वो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये चीज़ बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर अलग तरीके से अफेक्ट करती है बिकॉज बच्चों का वजन छोटा होता है तो उनके वेट के हिसाब से हम मेडिसिन का डोज बनाते हैं जो कि पेडियाट्रिशियन बेसिकली आपको प्रिस्क्राइब करता है। बड़ों के अंदर ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो इसलिए बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और जहाँ तक सर्दी खांसी से बचने का सवाल है तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो बच्चों को प्रिवेंट करें बाय गिविंग फ्लू वैक्सीन ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइक एवरी ईयरली, सो दैट उनको ये कॉमन कोल्ड और फ्लू से बचा जा सके। और थोड़ा सा सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स को अवॉइड करें ताकि ये बच्चों के अंदर स्प्रेड ना हो। और जो कोविड में हमने सीखा, हाइजीन एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इज़ द मेन स्टे ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रीटमेंट।